अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। ए पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज। एक शख्स ने पकड़ा हुआ है ग्रोसरीज का बैग वाइल स्टैंडिंग स्टिल, जबकि स्टिल है यानी सकत है, रेस्ट में है, हरकत नहीं कर रहा, बैग उठाया हुआ है जस्ट ग्रोसरीज का। टॉकिंग टू अ फ्रेंड, अपने एक दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये पहली सिचुएशन उसने यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दी है कि एक शख्स है, उसने बैग ग्रोसरीज का उठाया हुआ है, परचून वाला, और स्टिल खड़ा हुआ है और अपने एक दोस्त को बुला रहा है। तो अपने एक दोस्त से बातचीत वो कर रहा है। एक कार स्टेशनरी, एक कार साकन है, स्टेशनरी यानी साकन, विद इट्स इंजन रनिंग, जबकि उसका इंजन जो है वो चल रहा है, मतलब स्टार्ट की हुई है लेकिन अभी चल नहीं रही, जस्ट उसको इग्निशन ऑन किया हुआ है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, वर्क को मद्देनजर रखते हुए, हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर, ये दोनों सिचुएशंस किस तरह से सिमिलर हैं। तो देखें, एक शख्स ने बैग पकड़ा और साकत खड़ा है। एक गाड़ी है, उसका इंजन जो है वो चल रहा है लेकिन वो स्टेशनरी है। तो मैन एंड कार आर एट रेस्ट, दैट इज देयर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। आदमी भी खड़ा हुआ है, बैग थामा हुआ है बेशक, लेकिन खड़ा हुआ है, बातचीत कर रहा है, तो उससे करता रहे, हरकत तो नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। गाड़ी है, स्टार्ट की हुई चल नहीं रही, उसका भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लिहाजा वर्क के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो इन बोथ द केसेस वर्क डन इज जीरो, क्योंकि वर्क एफ डॉट डी फार्मूला हमने पढ़ा, और डी जब जीरो पुट करेंगे मल्टीप्लाई करने से आंसर जीरो आएगा। तो इस तरह से ये दोनों सिचुएशन सिमिलर हैं कि दोनों केसेस में नो वर्क इज डन, किसी किस्म का कोई वर्क नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल्स। किलो जूल्स में हमने वर्क निकालना है, जूल वर्क का ऐसे यूनिट है, हमने किलो जूल्स में वर्क निकालना है। इन लिफ्टिंग अ मैस ऑफ 10 kg, 10 kg मैस को लिफ्ट करना है यानी ऊपर उठाना है। एट अ स्टेडी वेलोसिटी, यकसा यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर हाइट तक। तो हमने जो मैस है जिसको लिफ्ट करना है वो 10 kg है, 10 किलोग्राम, और जितनी हाइट तक हमने लिफ्ट करना है वो हाइट है 10 मीटर। तो हमने मालूम करना है वर्क यानी कैपिटल डब्ल्यू। तो न्यूमेरिकल टाइप ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हमने उसको लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने का मतलब है उसको ऊपर उठाना है। तो जब हम किसी चीज़ को ऊपर उठाते हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। तो याद रखें, जब भी ग्रेविटी यानी ज़मीन की कशिश के खिलाफ वर्क हो तो वो mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, यानी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है। ये जमीन डाउनवर्ड ट्रैक करती है, हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं यानी ऊपर उठा रहे हैं। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क क्या होता है, mgh यानी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो w किसके इक्वल आया हमारे पास, मैस इज 10 kg, g इज ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h इज 10 मीटर, मल्टीप्लाई करें तो 980 जोल बनेगा। लेकिन उसने कहा कि आप लोगों ने किलो जोल में निकालना है, तो किलो जोल में कर लेते हैं। तो वर्क हमारे पास 980 जोल आया। किलो जोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाई भी कर देंगे 1000 से, क्योंकि ये जो 1000 है इसको किलो का नाम देंगे, और ये जब 980 को डिवाइड करेंगे तो 0.98 आएगा, 980 डिवाइड बाय 1000, और ये जो 1000 है ये किलो कहलाएगा। तो इस तरह से वर्क हमारे पास 0.98 किलो जूल आ गया। ये बिल्कुल इसी तरह से इसको सोल्यूशन है, बिल्कुल न्यूमेरिकल टाइप शॉर्ट क्वेश्चन था। सो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 है, थर्ड क्वेश्चन स्किप किया हुआ है। इन विच केस इज मोर वर्क डन, किस केस में ज़्यादा वर्क होगा। इट मीन्स कि उसने हमें 2-3 केसेस दिए होंगे, 2 केसेस यहाँ पे दिए हैं, किस केस में ज़्यादा वर्क होगा। व्हेन ए 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड, मैस बुक्स का 50 kg, मैस बुक्स का इज लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तक लिफ्ट करना है यानी ऊपर उठाना है, जिस तरह से अभी हमने किया था।
बिल्कुल उसी तरह से 100 से डिवाइड करें ताकि डिस्टेंस जो है वो मीटर में आए, तो 0.50 मीटर आएगा। तो इस 50 केजी बुक्स का बैग है, उसको हमने लिफ्ट करना है 50 सेंटीमीटर हाइट तक। या फिर व्हेन अ 50 केजी क्रेट, फिर मैथ जो है वो कितना आया, 50 केजी ये क्रेट है, इस पुश थ्रू 2 मीटर क्रॉस द फ्लोर, उसको 2 मीटर तक पुश करना है, यानी डी जो है वो कितना है 2 मीटर, फर्श के ऊपर उसको हमने पुश करना है, धक्का लगाना है फ्लोर पर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, जबकि फोर्स कितनी लगाएंगे 50 न्यूटन। तो फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस वर्क निकालते हैं, W1 कह लेते हैं। तो फर्स्ट केस में चूंकि बैग ऑफ बुक्स को लिफ्ट करना है, तो मैंने अभी बताया कि जब हम किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं तो वर्क इसके इक्वल mgh। तो मैथ इज 50 kg, g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड h इज 0.50। मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे इसको तो 245 जूल आंसर आएगा। कैलकुलेटर से चेक करें। इन सेकेंड केस वर्क को W2 कह लेते हैं। तो अब चूंकि हमने लिफ्ट नहीं करना, पुश करना है जस्ट, तो फार्मूला क्या बनेगा F इंटू डी, क्योंकि जिधर हम पुश करेंगे उधर ही मूव करेगा, डायरेक्शन सेम हो तो F इंटू डी होता है। तो फोर्स इज 50 न्यूटन एंड डिस्टेंस इज 2 मीटर, मल्टीप्लाई करने से 100 जूल। तो देखें मैच दोनों 50 केजी थे, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट करना था, यहाँ पे पुश करना है, तो पुश करने में कम वर्क हुआ, लिफ्ट करने में ज़्यादा हुआ। सो W1 इज ग्रेटर देन W2, सो मोर वर्क इज डन इन केस फर्स्ट देन इन केस टू। ठीक है जी, पहले केस में ज़्यादा वर्क हुआ है केस टू के मुकाबले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक आसान क्वेश्चन है। वो कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक जिस्म में 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन, बताएं इसका मतलब क्या है। तो 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है किसी जिस्म में, तो इसका मतलब है कि उस जिस्म में 1 जूल वर्क करने की कैपेसिटी है। कैपेसिटी टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, किसी जिस्म के अंदर अगर 1 जूल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 1 जूल वर्क करने की सलाहियत है। ये पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हो सकती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल भी हो सकती है, जो मर्जी हो, लेकिन मतलब यही है कि उसके अंदर 1 जूल वर्क करने की एबिलिटी है। ये बिल्कुल एक आसान इसका जो है वो छोटा सा इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 उसने स्किप किया है। व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर, जब एक रॉकेट दोबारा दाखिल होता है एटमॉस्फेयर में, इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट, इसका नोज कोन जो आगे वाला हिस्सा है उसका वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम, ये हीट एनर्जी कहाँ से आती है। तो जब एक रॉकेट री एंटर्स होता है, मैं यहाँ पे एक रॉकेट को बनाने की कोशिश करता हूँ, ये एटमॉस्फेयर में जब री एंटर होता है, यानी ऊपर से जाकर जब दोबारा वापस आता है, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो रॉकेट जब ये उसकी हॉट गैसेस जो है वो खारिज कर रहा है ना, यहाँ से ये गैसें खारिज करता है, तो ये वो गैसेस यहाँ पे आती हैं। तो जब ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में पहुँचेगा, ये फ़र्ज़ कर लिया एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे बना लेते हैं, चलें ये सारी की सारी एटमॉस्फेयर है। जब वो एटमॉस्फेयर में आएगा, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, पोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। वाटर वेपर्स भी होते हैं, पानी के बुखारात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इसके अलावा जो है वो अदर गैसेस, काफ़ी सारी गैसेस भी होती हैं, हवा बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। तो जब एटमॉस्फेयर में रॉकेट री एंटर होता है, तो एटमॉस्फेयर में ये मुख्तलिफ तरह की जो है पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इनकी मौजूदगी की वजह से इसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। इन सब की वजह से फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, या फ्रिक्शन कह लें या रेजिस्टेंस कह लें, मुज़ाहमत जिसे कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का इसको सामना करना पड़ता है। तो इस रेजिस्टेंस, ये इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब ये जाता है, तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करने में खर्च हो जाती है हीट की शक्ल में, और इस तरह से इसका ये नोज कोन जो है ये आगे से ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इन सब के साथ टकराकर और फ्रिक्शन पेश आती है, और रगड़ की वजह से इसकी एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट की शक्ल में ज़ाया हो जाता है, और इस वजह से इसका ये जो नोज कोन है ये क्या हो जाता है, वेरी हॉट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 उसने स्किप किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 और फाइनल जो है वो ALP के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। अगर ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम ए सर्टन हाइट, एक लड़की ने गिरा दिया एक कप को किसी मखसूस हाइट से,
यानी लड़की के हाथ में कप था, उसके हाथ से कप गिर गया। विच ब्रेक्स इनटू पीसीज, जो टोटे टोटे हो गया, इन टुकड़ों में तब्दील हो गया। व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व, बताएं एनर्जी में क्या क्या तब्दीली आई। तो सबसे पहले तो जब वो एक मखसूस हाइट पर था, उसके हाथ में था, तो कप के अंदर क्या थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एट अ सर्टन हाइट द कप हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब उसके हाथ से गिरा, नीचे की तरफ गिरा, तो दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो हरकत में आ गया ना, पहले वो रेस्ट में था, उसके हाथ में था, अब वो हरकत कर रहे हैं, तो इसकी यही जो पोटेंशियल एनर्जी है किसमें तब्दील होगी, काइनेटिक एनर्जी में। और जब वो ग्राउंड से आके टकराया, ये फर्ज किया ग्राउंड है, जब इससे आके टकराया तो जो काइनेटिक एनर्जी थी, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन गई। काइनेटिक एनर्जी किसमें तब्दील हुई, एक तो साउंड आएगी, साउंड एनर्जी, कप नीचे टकराएगा तो ज़ाहिर है साउंड आनी है, उसमें तब्दील हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। कुछ कुछ जो है वो वर्क टू ब्रेक द कप, शॉर्ट ही मैंने लिख दिया है, यानी कप टूट जाएगा, उसने कहा कप जो है वो ब्रेक हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो वो उसको तोड़ने में जो वर्क हुआ, कुछ एनर्जी उसमें खर्च हो जाएगी, और कुछ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्रोकन पीसीज। अब जब वो टोटे टोटे होगा तो उसके टुकड़े जो है वहीं पर तो नहीं एक जगह पे इकट्ठे होकर जुड़ जाएंगे, उन्होंने इधर उधर बिखर जाना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्रोकन पीसीज ऑफ कप। तो जब कप जो है लड़की के हाथ में था, उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, जब उसके हाथ से नीचे गिरा तो यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें तब्दील हुई, काइनेटिक एनर्जी में। जब वो ग्राउंड से टकराया तो ये काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी, वर्क डन टू ब्रेक द कप इनटू पीसेस, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्रोकन पीसेस में तब्दील हो गई। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।